बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना, इतना पुराना कि जब से आज़ादी थी तब से वही आज़ादी, वही गलियां, वही अजमेर, वही दरगाह के बाज़ार, वही आग, वही होटल्स, वही निरापत्ति प्रमाण पत्रों की ऐसी की तैसी और वही फायर ब्रिगेड सिस्टम का सत्यानाश। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे पास जिस तरीके के आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमने प्रेम आनंदकर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे अजमेर के, उनको सौंप रखा है और वही हम उनसे ही सवालों के जरिए ये जानना चाहेंगे कि अजमेर के अंदर फायर फाइटिंग, नगर निगम, राजनेता, कर्मचारी और हमारे जो नागरिक हैं उन लोगों की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। ना कोई सवाल उठते हैं, ना कोई प्रश्न उठता है। घटना होती है, उसकी जांच कमेटी बना दी जाती है, जांच रिपोर्ट आती ही नहीं है। इतनी बार आग की जांच कमेटियां बनाई, उनकी क्या रिपोर्ट थी किसी को नहीं मालूम। बनती हैं ये तो मालूम है कि फलाने फलाने। तो ये क्या हो रहा है आनंदकर जी? सुरेंद्र जी, मुद्दा बहुत आपने अच्छा चुना और बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा और ताज़ा मुद्दा है। अब आप देखिए कि अजमेर में अग्निकांड की इतनी घटनाएं हो गई, करीबन 10-12 महीने पहले पड़ाव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने बड़ी घटना हुई थी और 6-7 दुकानें उसकी चपेट में आ गई। बिल्कुल। तब भी इसी तरह से शहरवासियों ने, अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने छापा किया था। अब आप बताइए कि जब पिछले साल की घटना हुई थी उसको हम लोगों ने कितने दिन याद रखा? 4 दिन याद रखा। जांच के नाम पे कमेटी बनाई गई। जांच में क्या हुआ, जैसा भी आप कह रहे थे, कुछ नहीं बना और वापस मार्केट शुरू हो गया। वापस मार्केट शुरू हो गया। और अब ये जो डिग्गी बाजार की जो घटना हुई है नाज होटल वाली, इसमें भी अब ये कह रहे हैं कि साहब जांच कमेटी बनाएंगे। जैसा आपने कहा, जांच के नाम पे कमेटी बनाएंगे, होना जाना कुछ नहीं। 4 दिन बाद ये मामला भी शांत हो जाएगा, अधिकारी भी अपने हाल में मस्त हो जाएंगे और हम भी, शहर वाले भी भूल जाएंगे। लेकिन सवाल इतना सा ये है कि बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के, बिना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की एनओसी के होटल चल कैसे रहे? इनकी अनुमति दी कैसे? और अगर मान लो अनुमति नहीं ली तो ये देखने की जिम्मेदारी है किसकी? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, नगर निगम को जो फायर ब्रिगेड विंग है उसकी जिम्मेदारी। अभी ये जो डिग्गे बाजार होटल में अग्निकांड की घटना हुई, इसमें फायर ब्रिगेड ऑफिसर साहब का बयान आया कि साहब बिना एनओसी, इसमें फायर की एनओसी नहीं ली हुई थी। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि साहब एनओसी नहीं ली थी, एनओसी नहीं ली, इसलिए देखने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की तो है। आपके पास क्या ऐसी कोई लिस्ट है कि शहर में कितनी होटलें हैं जिनमें फायर फाइटिंग सिस्टम है? कितने होटल्स ने अनुमति ली हुई है, कितनों ने नहीं ली हुई है? और कितनी होटल्स पे आपने जुर्माना लगाया है, कितनों को आपने मतलब जांच के दायरे में लिया? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। अब आप ये देखिए कि इन जो फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच करने, जैसे मैं अभी 1-2 दिन पहले कोई चर्चा भी सुन रहा था कि फायर डिपार्टमेंट के पास खुद के पास कई व्यवस्था ही नहीं है निपटने की। हालांकि जिस जगह वो होटल बनी हुई थी वो सकड़ी जगह पे है, वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच सकती। लेकिन जब छोटी जगहों पर आग से आग बुझाने के लिए इन्होंने कुछ मोटरसाइकिल्स खरीदी, बाइक्स खरीदी थी। आज वो बाइक्स कहाँ है कुछ पता नहीं है। इनके पास छोटे वाहन ऐसे नहीं है कि जो 10 फीट की गली के अंदर घुस के जा सकें। तो आप ये देखिए कि क्या स्थिति हो रही है शहर की। आनंदकर जी, बड़ी बात यह है कि एक बार दरगाह बाजार के अंदर, बिल्कुल दरगाह के सामने अग्निकांड हुआ था भयंकर, और उसके अंदर मतलब पटाखे छूट के इधर से उधर जा रहे थे। मैंने वो दृश्य देखा था, मैं न्याय में था उस समय, तो उस समय मैंने वो दृश्य देखा था। उसके बाद में फिर एक रंग की कंपनी के अंदर लग गई, आग लग गई, बच्चा मर गया एक, और बड़ा ये मतलब ये एक सिलसिलेवार चलता रहेगा। ये वो ये है कि पार्ट 1 आग, पार्ट 2 आग, पार्ट 3, ये पार्ट में वो चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट नहीं चलेंगे, पार्ट चलेंगे। डिपार्टमेंट सब खराब होंगे सारे के सारे। आज की तारीख में मैं दावा करता हूँ प्रेम आनंदकर जी, अगर इस पूरे क्षेत्र के अंदर से आप केसरगंज से लेकर चले जाइएगा, नागफनी तक आ जाइएगा, लगभग 150 पौने 200 होटल्स चल रही हैं। बिल्कुल, सबके नक्शे पास हैं। ऐसा भी नहीं है कि नक्शे पास से बिना नक्शे के चल रही हैं। ऐसे गेस्ट हाउस चल रहे हैं, रेस्ट हाउस चल रहे हैं। अभी आप किससे रहे यार? अभी आपने बात की नक्शों की। आपने ये बताओ कि इस जो 5 फीट चौड़ी सड़क के अंदर आपने 5 मंजिला इमारत निर्माण की स्वीकृति दे कैसे? और अगर इमारत अवैध बनी तो आपने नगर निगम अब तक कर क्या रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। देखिएगा आनंदगढ़ जी, मेरा ये मानना है कि
जहाँ है ना ये गांधी छाप नोट चलने लग जाते हैं ना, वहां पर यही बिल्कुल होता मैं है। सहमत हूं इससे। नगर निगम के अंदर बिल्कुल यही हाल चल रहा है। पूरे अधिकारी हो चाहे कोई हो, किसी भी विभाग का, कहाँ से कहानी शुरू होती है, चाहे वो कहानी पार्षद से शुरू हो, चाहे वो कहानी स्थानीय राज प्रतिनिधियों से हो या उनके चिलगोजों से हो, दलाल नुमा लोग शहर के अंदर बैठ रहे हैं, अग्निकांड, आपको कोई भी बनना है, ला फायर फाइटिंग। और सिस्टम क्या है यार, ये फायर फाइटिंग है, मुझे फाइटिंग तो हो ही नहीं रही है। बिल्कुल कहीं हो ही नहीं। अब आप देखिए ना सुरेंद्र जी भाई साहब कि आप ये जब हर बार ये जैसा अग्निकांड होता है तो ये कहते हैं साहब जांच कमेटी बनाएंगे और जांच कमेटी ये सुझाव भी देगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और उसको कैसे रोका जाए। क्या हर जांच कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है? क्या हर जांच कमेटी ने ये रिपोर्ट नहीं दी? अगर आपने जांच कमेटी बनाई है उसके कुछ तो निष्कर्ष आए होंगे। यदि जांच कमेटी के निष्कर्ष नहीं आए तो इसके मतलब प्रशासन की ढिलाई है, या फिर जांच रिपोर्ट आई तो उसमें आपके ही कई कमजोरियां सामने आ रही वही होता है, आपकी कई कमजोरियां सामने आ रही होगी, इसलिए आप उन जांच का रिपोर्ट्स को लेके बैठ गए, कुंडली मार के बैठ गए और आपने उन जांच रिपोर्ट्स के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं। यदि इतने अग्निकांड होने के बाद अगर जांच रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई होती तो मेरा मानना है सुरेंद्र जी कि अग्निकांड की जो घटनाएं हो रही हैं इस पर कोई ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अंकुश लगता। अब क्या है प्रेमानंद जी की राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस पर वो ले लिया है संज्ञान, और संज्ञान लेते हुए इनको नोटिस कलेक्टर को, एसपी को, अपने यहाँ पर जिसे कहते हैं कि नगर निगम को और प्रशासनिक अधिकारियों सबको नोटिस आ गए हैं। और इस नोटिस में कहा कि हमें लिस्ट दीजिए कि कितने होटल्स हैं, इनके नक्शों की लिस्ट दीजिए, इनकी निरापत्ति प्रमाण पत्र फायर ब्रिगेड के और दूसरे डिपार्टमेंटों के जो वो हैं वो सारी की सारी दीजिए। छींक आ जाएगी इनकी, मेन क्या इनकी सांसें फूल जाएंगी। अगर मानवाधिकार आयोग ने जिस तरह से जानकारियां मांगी है नगर निगम के कमिश्नर से लेकर नीचे तक जो बाबू तक डील कर रहे हैं सबकी सांसें फूल जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि वो चीज तो है ना कि ये अधिकारी जैसा भी अब ताजा मामला अपने सामने है एनजीटी वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट तक कोई गुमराह कर सकते हैं तो मानवाधिकार आयोग को भी गुमराह कर देंगे, उल्टी सीधे कर सकते हैं, करने को इनकी फितरत में ये आ गया है कि हम तो झूठ बोलना है, सफेद झूठ बोल के और अपना दामन बचाना है और हमें यहाँ अपनी कार्यकाल पूरा करके निकल जाना है बस। मतलब लेकिन शहर में क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं भाई आप जितना वेतन ले रहे हैं, जो आपका पदीय दायित्व है उसकी पालना तो कम से कम आप कर लीजिए। आप उसकी पालना नहीं कर पा रहे, आप दूसरे पे दोस्त हो पा रहे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इस अग्निकांड में, किसी बेचारे छोटे कर्मचारी पे को आप बलि का बकरा बना देंगे, जबकि जिम्मेदार बड़े लोग हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम में इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, बिना नक्शे के 5-5 मंजिला बन रहे हैं, उस सकड़ी गलियों में आप कौन अनुमति दे रहा है? क्या बिल्डिंग बायोलॉज उसकी अनुमति दे रहा है? क्या पुराने शहर के जो बिल्डिंग बायोलॉज है वो अनुमति दे रहा है? क्या जो नया बायोलॉज है वो अनुमति दे रहा है? इस बारे में इनको मैं तो आपसे दावा कर रहा हूँ नगर निगम कई अधिकारियों को पुराने बायोलॉज और नए बायोलॉज के बारे में जानकारी नहीं। बिल्डिंग बायोलॉज के बारे में अगर पूछ लो आप किसी से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब बिल्डिंग बायोलॉज की जानकारी नहीं है और नीचे से जो बाबू फाइल चला रहा है उस पर आप उठा के जितने गांधी छाप के बंडल मिल रहे हैं उस हिसाब से वजन देख के आप अपने चिड़िया बैठा रहे और काम चल रहा है। पूरे शहर को आप कर रहे हो दांव पे लगा रखा है, पूरे शहर को दांव पे लगा। पुनरावृत्ति जांच रिपोर्ट आ रही है, पुनरावृत्ति रोकने के लिए आपने किया क्या है अब तक? प्रेम जी अभी पिछले दिनों में इसी विषय पर मैंने अपनी वो जो अशोक मलिक हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे हमारे जागरूक नागरिक हैं, उनसे भी मेरी इस बात पे हुई। उनका सुन जी तो एक अग्निकांड सिर्फ होटल में हुआ है। अगर आप कहते हैं बोले नए बाजार के अंदर आप जितनी भी बिल्डिंग हैं उन बिल्डिंगों को जाकर जांच करवा लो, कितने केमिकल्स उसमें भरे हुए हैं, कितना बड़ा अग्निकांड होगा जिस दिन केमिकल फूटेंगे। एक ब्यावर के अंदर छोटा सा एक केमिकल की एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर अग्निकांड हुआ और उसमें क्या तबाही मची, आप ये देखिए। ताजा घटनाक्रम सामने ब्यावर वाला, बिल्कुल ब्यावर वाला है। और ये जो अगर हो गया नए बाजार का अगर अग्निकांड हुआ तो मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे बड़ा अग्निकांड होगा, जिसमें आधा अजमेर ही गायब हो जाएगा। इतने बड़े पेंट्स के गोदाम है, केमिकल तरह तरह के अग्नि ज्वलनशील उसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं, कोई जांच नहीं है। घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई घटना हो, फिर जांच समिति बैठे, फिर रिपोर्ट आए, रिपोर्ट को हम दबा दें और फिर वही अजमेर चलने लग जाए। मुझे अच्छी तरह याद है सुरेंद्र जी, आपने भी कई बार लिखा और मैंने भी इसमें कई ब्लॉग्स लिखे हैं कि अजमेर का मतलब बर्बादी के कगार पर, बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। आपने भी कई बार लिखा, बिल्कुल अच्छी तरह लिखा। आज जब ये अग्निकांड हुआ तो आप ये यकीन करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे कई क्षेत्रों के लोगों ने अपने यहाँ चल रहे अवैध कारखानों जिनमें बहुत सारे गैस सिलेंडर भरे पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे पड़े और बहुत सारे रासायनिक पदार्थ और ड्रम के ड्रम भरे पड़े हैं, वो उनके मेरे को फोटो भेजी, डिटेल भेजी है कि उन्होंने मेरे से निवेदन के साथ आप हमारे लिए लिखिए ताकि हमारे यहाँ से चले जाए, ताकि हम मौत के मुंह में जाने से बच सके। तो सवाल यह कि हमारे सिस्टम कर क्या रहा
है। यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है टोटली फेलियर है, नगर निगम प्रशासन टोटल फेलियर है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेगा भी नहीं। कोई कहे कि मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार हूं साहब, मैं नौकरी छोड़ता हूं, मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ, कहीं कुछ नहीं है। कोई ऐसा नैतिक दायित्व तो लेने वाला ही नहीं है ना। ऊपर से ये गुर्राएंगे और कि साहब हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें। अरे ये ऐसे कहने से, जैसा ही फायर ब्रिगेड साहब ने कह दिया ना कि सब अरे आप ऐसे कह के सब भी अपना दामन बचा लीजिए, जिम्मेदारी है किसकी, फिर आप नौकरी कर किसके लिए रहे। बिल्कुल सही बात। तो ये शहर इसी तरह से चलता रहा है। 4 दिन आप और हम भी शोर करेंगे, 4 दिन बाद कोई दूसरा मुद्दा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि शहर के नागरिक भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि कोई कठोर कदम उठा रहे हैं। सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, सब बीजेपी का बोर्ड है, ये कांग्रेस का बोर्ड है, इसको ऐसे कर दो। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि आप किसी एक मुद्दे पे एक साथ होके आवाज तो उठाइए। नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण हो, उन अधिकारियों को ये तो बाध्य कर दीजिए कि इस शहर की जनता के अनुरूप चल सके। बिल्कुल। अभी यहाँ की जो अजमेर दक्षिण की जो विधायक हैं अनीता बघेल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसको मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने वो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जिन्होंने बच्चे को, जो भिखारी का एक वो भिखारन का बच्चा था, उसको बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा, उनको सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका अगर वो इतनी संवेदनशील हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं उनको सराहना कर रहा हूँ इस बात की, तो वो यार अपने शहर की समस्याओं के प्रति इतनी जागरूक क्यों नहीं है संवेदनशील? क्यों उन्होंने जाकर नगर निगम के बाहर जाकर ये नहीं कहा कि ये कैसे आग लगी, लाइए मेरे को फाइल दिखाइए, ये कीजिए? उस समय मतलब क्यों नहीं करते? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये शहर के जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, अधिकारियों के सामने जाके बैठ जाए और अधिकारियों से जिस भाषा में बात कर सकते हैं उनसे करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा अजमेर की जनता का है, अजमेर की जनता का। जनप्रतिनिधियों में सिर्फ एमएलए ही नहीं आते, पार्षद भी आते। बीजेपी की कांग्रेस के कितने पार्षदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कितने पार्षद धरने पे बैठने को तैयार हैं। 3 दिन इस मामले को, 4 दिन मामले को हो गया, 4 लोगों की जानें चली गई, तो एक बच्चा वो उसको ऊपर से फेंकना पड़ा माँ को। हालत देखिए क्या हो रही है। लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि इतना शून्य है। कुछ नहीं सर, नागरिक भी संवेदनशील हो गए, नागरिक भी संवेदनहीन है। और आप ये देखिए, मैं अभी कोई मेरे को बता रहा था, जिस समय वो घटनाक्रम हुई थी, अधिकांश लोग तो वीडियो बना रहे थे। अरे हमारे में कितनी संवेदनहीनता। अरे वो एक महिला चिल्ला कर कह रही है कि मैं गद्दा फेंक रही हूँ, उस ऊपर से उसने गद्दा फेंका कि मैं गद्दा फेंक रही हूँ, आप इसको पकड़ लो ताकि मैं कूद जाऊं। या संवेदनहीनता की हद देखिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और हम उस बच्चे को नहीं रह गए। अगर 4 लोग उस बच्चे को गोद में झेल लेते तो हो सकता है उस बच्चे का जीवन कहीं ना कहीं आज वो। देखिए परेशानी प्रेम जी होती है, मतलब संवेदनशीलता ये देखिए आप इसकी कि जो जायरीन बेचारे बाहर से आ रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम है मौत को लेके आ रहे हैं। आपके शहर के नगर निगम की होटलें इतनी असुरक्षित हैं कि उसमें हम मारे जाएंगे, तो वो मरने के लिए आ रहे हैं या जियारत करने के लिए आ रहे हैं? बहुत करेक्ट शब्दों में कह रहा हूं, नगर निगम के तमाम अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। उनको इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। आप ये देखिए, अगर वास्तव हुआ होता तो अब तक पूरे शहर के अंदर होटल्स की जांच के लिए तहलका मच चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो जाता। अगर नगर निगम सक्रिय नहीं हो रहा है तो जिला कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? जिला कलेक्टर साहब को भी इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आगे आयुक्त साहब क्या कर रहे हैं? तो अब पुलिस डिपार्टमेंट तो खैर अभी आपने जिक्र किया अच्छी जगह, लेकिन दूसरा जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? नगर निगम के कान कौन हटेगा? जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल। बाकी हम मीडिया के लोग तो हमसे जितना होता है हम तो पूरे संवेदना रखते हुए अब शहर हित की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो कार्यपालक एजेंसियां हैं उनको कदम उठाना पड़ेगा। जैसे मानवाधिकार आयोग ने स्वतः प्रश्न ज्ञान लिया है, उसी तरह से यहाँ के बड़े अधिकारियों को भी संज्ञान लेते हुए काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं लास्ट के अंतिम में उसके हिस्से के अंदर इस कार्यक्रम के मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कहीं भी राजस्थान के अंदर जो है फायर एक्ट नहीं है। फायर अगर एक्ट होता तो ये नगर निगम के पास फायर डिपार्टमेंट ही नहीं होता, वो डिपार्टमेंट होता पुलिस के पास। और पुलिस के जो अधिकारी होते और पुलिस के जो कर्मचारी होते वो प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को लाकर और इसको काम करवाते। तो एक तो यह है कि अगर मेरी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो वासुदेव देवनानी जी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सारे उनकी वाहवाही हो रही है। मैं उनसे चाहूँगा कि उनके टाइम के अंदर यदि ये फायर एक्ट राजस्थान के अंदर लागू हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके खाते में आएगी। हमारा शहर सुरक्षित होगा, हमारे नागरिक सुरक्षित होंगे, हमारे ज़ायरीन जो हर लाख 1 लाख 1.5 लाख लोग आते रहते हैं हर
दिन आते रहते हैं उनको सुरक्षित रह मेरा पाएंगे। इसमें देवनानी जी बहुत संवेदनशील हैं इस मामले को लेके। उन्होंने बाहर के प्रवास के दौरान भी इस मामले में संदेश दिया जिला कलेक्टर वगैरह से बात। और जो भी आपने बात कही ना कि एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की अलग से व्यवस्था की पुलिस के अधीन, तो ये काम देवनानी जी कर सकते हैं। और जब ये हो सकता है अब जो देवनानी जी के संज्ञान में यह मामला आया तो वो इस मामले में भी बहुत अच्छी पहल कर सकते हैं। और शहर हित में खैर वो तो संवेदनशील है ही, काम कर ही रहे हैं, हमें बहुत कुछ उम्मीद तो उनसे भी है। तो दोस्तों ये था मुद्दा कि ये जो आग बार बार लग रही है, ये जो अवैध होटल चल रहे हैं, ये अवैध गेस्ट हाउस चल रहे हैं, और जिस तरीके के रासायनिकों के गोदाम अजमेर शहर के अंदर हैं, पटाखों की दुकानें अजमेर के अंदर हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी या नहीं होगी तो कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारा नागरिक जानने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संकल्पित हैं, और उनको बताना होगा, इनको पूरी की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। धन्यवाद, आज इतना ही।